हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट ईगल में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टॉक मार्केट ईगल फैमिली से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो भी हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। इस वीडियो हम बात करेंगे अमर राजा बैटरीज के बारे में। इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है वो बताऊंगा। कंप्लीट डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस करेंगे। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा और कब भाग सकता है ये शेयर वो बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या चल रहा है इसके अंदर, क्या न्यूज़ है। तो देखो, APHC मतलब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एक्सटेंड्स स्टे ऑन PCB। PCB मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नोटिस टू अमर राजा बैटरीज टिल जुलाई 12। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था PCB नोटिस पे। तो कंपनी क्या बोल रही है कि वो काम कर रही है किसके साथ, APPCB मतलब आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ काम कर रही है, उनके ऑफिशियल्स के साथ काम कर रही है इस इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए, ऐसा कंपनी ने बताया है। देखो, जो आंध्र प्रदेश PCB का जो नोटिस है उसकी वजह से अमर राजा बैटरीज लिमिटेड को क्या क्लोज करना पड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मतलब अब ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं बैटरीज का। फिर देखो कंपनी ने क्या बोला, The company has always placed the highest priority on the environment, health and safety of its workplace and communities around it। मतलब वो तो ख्याल रखते हैं हेल्थ और सेफ्टी अपनी वर्क फोर्स के लिए, ऐसा कंपनी ने बताया। फिर देखो कंपनी क्या बोलती है, वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वंस अगेन थैंक अवर स्टेक होल्डर्स हु reposed faith in us and we will continue to strive to meet all their expectations। तो अच्छी बात है, कंपनी लगी हुई है इसको रिजॉल्व करने में, पूरी दम लगा रही है। देखो वो वाला न्यूज़ तो एक्सटेंड करने का था नोटिस हाई कोर्ट से। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, HC वॉर्न्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट अमर राजा बैटरीज, यानी हाई कोर्ट ने वॉर्न किया है एक्शन। मतलब क्या, देखो नीचे देखो, वॉर्न किया है अमर राजा बैटरीज को कि देखो आप क्या कर रहे हो, डेंजरस लेवल्स ऑफ लीड कुड पोज हेल्थ रिस्क टू वर्कर सेज कोर्ट। अब कंपनी क्या करती है, एसिड लीड बैटरीज बनाती है ना, तो उसके अंदर लीड भी होता है। तो उससे हाई कोर्ट क्या बोल रहा है कि उससे हेल्थ रिस्क है किसको, वर्कर्स को जो कंपनी में काम करते हैं। देखो अब हाई कोर्ट ने क्या बोला है और क्या रिपोर्ट किया है किसको, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, कि और किस और साथ में द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी किया है। क्या इंडिकेट करते हुए कहा है, डेंजरस लेवल्स ऑफ लीड वेयर प्रेजेंट इन अमर राजा बैटरीज एंड वांट दैट इट वुड टेक अ डिसीजन इफ द कंपनी डज नॉट टेक करेक्टिव मेजर्स। तो कंपनी को यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे, जो इनकी बैटरीज में डेंजरस लेवल्स ऑफ लीड है उसको कम करना होगा या वर्कर्स को कुछ प्रोटेक्शन देना होगा। देखो अब वापस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या बोला, क्लोज डाउन द फैक्ट्री फॉलोइंग रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग डेंजरस लेवल ऑफ लीड इन द बैटरीज। आपको पता है जो आज गिरावट देखने को मिली ना, जो अपन न्यूज़ देख रहे हैं इसकी वजह से देखने को मिली। देखो, द हाई कोर्ट ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट डेंजरस लेवल्स ऑफ लीड इन एयर वाटर एंड अर्थ पोस्ट अ हजार्ड टू ह्यूमैनिटी। देखो अब क्या हो गया भैया, ब्लड सैंपल भी ले लिया वर्कर्स का। देखो द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सैंपल्स ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री हैड ऑल्सो इंडिकेटेड दैट डेंजरस लेवल्स ऑफ लीड वेयर प्रेजेंट। मतलब जब सैंपल लिया तो पता चला कि भाई लीड प्रेजेंट है उनके ब्लड सैंपल में भी। द कोर्ट सेड एंड आस्क द मैनेजमेंट टू टेक रेमेडियल एक्शन। भैया जो अमर राजा बैटरीज का मैनेजमेंट है उससे बोला है कि एक्शन लो भाई। तो ये दो न्यूज़ थोड़ी सी बैड न्यूज़ हो सकती है अमर राजा शेयर होल्डर्स के लिए। देखो बाकी फाइनल डिविडेंड मिलने वाला है, एक्स डेट है जुलाई 29 की, 6 रुपये का डिविडेंड मिलेगा पर शेयर पे। और फाइनल डिविडेंड उन्हीं को दिया जाता है जो एक्स डेट से एक महीने पहले बाय कर लेते हैं, यानी लगभग 29 जून के पहले जिसने बाय कर लिया होगा या 29 जून तक उसको डिविडेंड मिल जाएगा। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। इसकी अर्निंग रिलीज़ होगी, यानी रिजल्ट्स कब आएंगे, अगस्त 14 को। अब जल्दी से आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ, फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो, द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द अमर राजा ग्रुप इज़ द टेक्नोलॉजी लीडर। देखो लीडर कंपनी है ये, फ्लैगशिप कंपनी भी है साथ में लीडर, एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ लीड एसिड बैटरीज फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस इन द इंडियन स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री।
जो सब खेल चल रहा है वो उसी की वजह से तो चल रहा है, लीड एसिड की वजह से। देखो फ्लैगशिप भी आ गया, लीडर भी आ गया और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर भी आ गया इस कंपनी में। देखो इंडस्ट्रियल के लिए भी और ऑटोमेटिव यानी ऑटोमोबाइल गाड़ीज़ वगैरह में जो बैटरी लगती है व्हीकल्स में, वो भी बनाती है ये। और देखो एक और मेन पॉइंट क्या है, द कंपनीज इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिव बैटरीज आर एक्सपोर्टेड, यानी इंडिया में नहीं एक्सपोर्ट भी होती हैं कितनी 32 कंट्रीज़ में अक्रॉस द ग्लोब। देखो कंपनी अपना एक्सपेंशन भी कर रही है। कंपनी थर्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट चित्तौर फैसिलिटीज़ कमिंग अप, मतलब अभी तक नहीं है पर चित्तौर में अब आ गई है, कमिंग अप इन फिजिकल ईयर 21 फॉर पैसेंजर कार्स। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल बाय एंड ऑफ फिजिकल ईयर 21, मतलब चालू हो चुकी है चित्तौर में। लेकिन अभी क्या रोक लगी हुई है, अपन न्यूज़ में देखा ना, नोटिस आया हुआ है, तो अभी ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको आप नेगेटिव पॉइंट में गिन सकते हो, नोट कर सकते हो, क्योंकि इसके जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उनमें थोड़ा डाउनफॉल दिख सकता है अपने को। जब बैटरीज बनी नहीं रही हैं तो सेल्स कहाँ से होगी, और सेल्स नहीं होगी तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो शेयर की प्राइस भी नहीं बढ़ेगी। देखो कंपनी ने एक और जगह अपना एक्सपेंशन किया है। देखो 4 व्हीलर में 2.5 मिलियन से 12 मिलियन कर ली है इसकी कैपेसिटी। मतलब पहले 2.5 मिलियन बैटरी बनाती थी एक साल में, अब 12 मिलियन बैटरीज बनाएगी एक साल में 4 व्हीलर के लिए। और वहीं 2 व्हीलर के लिए बनाएगी, पहले बनाती थी 4 मिलियन, अब बनाएगी 19 मिलियन यूनिट्स पर ईयर। तो वहीं बात की जाए तो कंपनी BSE NSE दोनों पे लिस्टेड है। देखो अभी अपन ने देखा कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, मतलब अभी एक्सपेंड किया है ना फिजिकल ईयर 2021 में, अभी और अच्छे प्लान्स ला रही है कंपनी, एक्सपेंड कर रही है, तो मतलब अभी ग्रोथ काफ़ी बाकी है। मैं देखो अभी मार्केट कैप क्या कितने का चल रहा है, अभी स्मॉल कैप हो गई है, देखो 12,614 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है, और स्टॉक पी चल रहा है देखो 19.5 का। ROCE अभी भी बढ़िया है, ठीक है 25 का होना चाहिए पर ठीक है, 22.0% का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज 25 का माना जाता है। और देखो रिटर्न ओवर 1 ईयर 5.69% के, एक साल से इतना अच्छा कोई रिटर्न नहीं दिया है। और देखो फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 47.5 का चल रहा है, 47.5 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। और देखो ROE कितने का चल रहा है, 16.4% का, ये भी एवरेज से कम है रिटर्न ऑन इक्विटी। और देखो फेस वैल्यू तो 1 का है ना, और कंपनी के पास डेब्ट भी है यानी कर्जा 81.4 करोड़ का, ये भी उतना खास नहीं है, कंपनी मैनेज कर लेगी। वहीं देखो प्रोज की बात करें तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, अपन ने अभी देखा। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 27.50%, डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी। वहीं कॉन्स की बात करें तो द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.14% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। देखो सेल्स ग्रोथ हुई है पर बहुत ही कम हुई है, मामूली सी। और देखो प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स, देखो -24% प्रोमोटर्स ने बेच दिए, मतलब 24% के स्टैक लास्ट 3 ईयर्स में। वहीं PEG रेशो चल रहा है 3.34 का, यानी PEG से क्या पता चलता है, मैंने आपको बताया 1 से नीचे होता है तो अंडर वैल्यू होता है स्टॉक, और 1 के बराबर होता है तो फेयर वैल्यू होता है स्टॉक, और वहीं 1 से ऊपर होता है PEG तो क्या ओवर वैल्यूड होता है स्टॉक। तो देखो ग्रोथ के हिसाब से ये अभी ओवर वैल्यूड है, ग्रोथ नहीं हो रही है, पर अभी भी लोग फ्यूचर को देख के इसमें अपना स्टैक रखे हुए हैं, मतलब सेल नहीं कर रहे हैं। देखो अभी जो सेल्स हुई थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें दिसंबर क्वार्टर से और मार्च क्वार्टर का कंपैरिजन करें तो देखो 1960 करोड़ की सेल्स हुई थी दिसंबर क्वार्टर में, और मार्च क्वार्टर में देखो कितनी मतलब ग्रोथ हुई थी पर खास नहीं हुई थी, 2103 करोड़ की सेल्स हुई थी। भाई देखो साथ में एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो सितंबर क्वार्टर में, सितंबर में यानी 340 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, और वहीं देखो दिसंबर क्वार्टर में 306 करोड़ का हुआ था, मतलब देखो गिरावट आई थी। फिर उसके बाद हल्का सा बढ़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है इस क्वार्टर में भी। ये देखो सितंबर में 201 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और दिसंबर में 193 करोड़ का प्रॉफिट, और वहीं अभी मार्च में 189 करोड़ का प्रॉफिट, क्योंकि एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं और अदर इनकम में भी थोड़ी गिरावट आई है इस क्वार्टर में।
अभी जो क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट आने वाले हैं, अगर उसका नेट प्रॉफिट 189 करोड़ के बराबर या इतना ही या इससे ज़्यादा आएगा तो ही शेयर बढ़ेगा, नहीं तो अगर इससे कम आए ना 189 से तो फिर गिर भी सकता है। तो इसकी अपडेट मैं दे दूंगा आपको, कैसा रिज़ल्ट आया है, क्या करना चाहिए, आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सब बता दूंगा। देखो ईयर ऑन ईयर हमेशा आपको ऊपर ही जाते हुए मिलेगी, कहीं पे भी कोई गिरावट नहीं, सीधा ऊपर ही बढ़ रहा है सेल्स। पर जो ग्रोथ 2016 से 2019 तक हुआ है वो ग्रोथ अब रुक गया, काफ़ी स्लो ग्रोथ हो गई है। ये देखो मार्च 2018 से देखें तो 6059 करोड़ की सेल्स हुई थी, फिर देखो मार्च 2019 में 6800 करोड़ की सेल्स हुई थी, है ना। देखो 800 करोड़ ज़्यादा की लगभग। वहीं मार्च 19 से मार्च 2020 का कंपैरिजन करें तो देखो लगभग 100 करोड़ से भी कम की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और वही चीज़ फिर मार्च 2020 से और मार्च 2021 में भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली, तो ऑब्वियसली शेयर का प्राइस तो गिरना ही था। देखो वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिना टैक्स लगाए तो आपको बढ़ते हुए दिख रहा होगा ईयर ऑन ईयर, है ना। पर इस साल टैक्स भी ज़्यादा लग गया, तो देखो नेट प्रॉफिट पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर में। 661 करोड़ का हुआ था 2020 में और 2021 में हुआ है 647 करोड़ का नेट प्रॉफिट, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही हो गया। वहीं 5 साल के CAGR की बात करें, मतलब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेट की, तो देखो 5 साल में सिर्फ 9% की बढ़ोतरी हुई है। 9% के CAGR से बढ़ा तो ये कम है, पर फ्यूचर में अच्छा कर सकती है ऐसी उम्मीद है, क्योंकि कंपनी ने अभी तो अपना एक्सपेंशन किया है, काफ़ी ग्रोथ बाकी है, EV सेक्टर में काम करेगी। इनका देखो जो ROC है वो देखो 2010 से 2018 तक तो बढ़िया था, देखो कहीं कहीं पे 42 भी टच किया था, 42 ROC, तो ये बढ़िया था। फिर देखो 2017 से गिरावट आई, फिर 2018 में भी आई गिरावट, फिर 19 में 20 में 21 में भी देखो गिरावट हो ही रही है ROC में। देखो तब तो सिर्फ लीड एसिड बैटरीज ही बनाती थी, अब लिथियम आयन बैटरीज में भी घुस रही, लिथियम आयन बैटरीज भी बनाएगी जो कि EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होंगी। वही देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ स्टैक तो अभी पब्लिक के पास है, लेकिन देखो मार्च 2019 क्वार्टर से 52.06 का था और उसके बाद जून क्वार्टर में 2019 में 28 का कर लिया था, मतलब लगभग आधा ही कर लिया था प्रोमोटर्स ने अपना स्टैक। तो ये एक डाउटफुल पॉइंट हो जाता है, मतलब भले चलो ज़रूरत थी उनको कंपनी को एक्सपेंड करना था, पर एकदम से इतने कम कर लिए, तो यहीं पे गिरावट आई थी। मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट में, एक ही क्वार्टर में इतने कम कर लिए तो ये एक डाउटफुल पॉइंट मान सकते हो आप, भले कंपनी कोई भी रीज़न बताए। अगर ये भी होता चलो कंपनी ने बेच दिए और FIIs अगर स्टैक बढ़ा लेते, तो देखो FIIs ने भी कम किया था उस टाइम, है ना, और उठाया किसने था, पब्लिक ने। देखो 17% से 40% कर लिया था। तो जो अभी कंपनी के पास प्रोमोटर्स होल्डिंग है सिर्फ 28% की है, तो ये अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है, एवरेज से काफ़ी कम है, 50 की तो होनी चाहिए कंपनी के पास। इसको आप नेगेटिव पॉइंट में काउंट कर सकते हो। मैं देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो देखो दिसंबर से कम करती है मार्च क्वार्टर में, फिर मार्च क्वार्टर से फिर कम कर लेती है जून में। वही चीज़ यहाँ पे भी की है, देखो दिसंबर से मार्च में कम किया है, फिर मार्च से जून में भी, जून क्वार्टर में भी देखो कम किया, फिर सितंबर में भी इस टाइम कम कर लिया था, 18% का कर लिया था, है ना। देखो वैसे ही यहाँ पे भी अभी सिर्फ मार्च तक का ही डेटा शो हो रहा है, अभी जब जून का रिज़ल्ट आ जाएगा तो शायद देखने को मिल सकता है। देखो 20 से 21 किया है मार्च 2021 में, है ना। अब यहाँ से FIIs ने भी कम किया होगा, और FIIs का क्या सीन रहता है कि जब तक कंपनी प्रॉफिट कर रही है वो रहते हैं, जैसे ही कंपनी थोड़ा डिप करती है ग्रोथ में वो बेच देते हैं, और जब कंपनी फिर से अपना ग्रोथ दिखाती है, अच्छा प्रॉफिट करती है, अच्छे रिजल्ट दिखाती है, तो वो फिर से बाइंग कर लेते हैं। भाई देखो DIs ने भी कम किया है यहाँ पे। भाई देखो जून 2020 में म्यूचुअल फंड्स के पास मतलब एक टाइम पे 9.61% के स्टैक हुआ करते थे, और हर क्वार्टर में कम करते करते अभी मार्च क्वार्टर में 2021 में 5.86% के कर लिए हैं म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टैक।
कहाँ 9 के हुआ करते थे, कम करके 5.86 के कर लिए म्यूचुअल फंड्स ने, मतलब अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बेच दी है। मैं देखो बल्क डील्स दिखाता हूँ। 25 मई को मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने बाय किया है, कौन सी प्राइस पे, मेन ये देखना ज़रूरी है। ये देखो बाय किया है कितने शेयर्स, 18,06,000 शेयर्स लगभग बाय किए हैं, और कौन सी प्राइस पे, 746 की एवरेज ट्रेड प्राइस पे। वही देखो 25 मई को इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज़ ने भी बाय किया है, इन्होंने भी 746 की प्राइस पे उठाया है। ये देखो जो भी बॉक्स में ये बाइंग परसेंटेज है ना, जो होल्डिंग परसेंट, मतलब इतना बाय किया, देखो 1% की होल्डिंग मॉर्गन स्टैनली ने बाय की थी, और 1% की दिखाई थी आपको, और 0.82% की बाइंग हुई थी। लेकिन सेलिंग हुई थी 10% की, जो अपन को गिरावट देखने को मिली थी वो इसलिए देखने को मिली थी, 10% के लगभग बेच दिए थे। किसने, क्लैरियोस ARBL होल्डिंग, मतलब अमर राजा बैटरीज लिमिटेड, ARBL का फुल फॉर्म। तो इनके पास होल्डिंग थी, इन्होंने कम करके 10% की बेच दी है 25 मई को, इसलिए जो बड़ी गिरावट देखने को मिली थी वो इसलिए देखने को मिली थी। देखो ये मैंने खोल रखा है आपके सामने 1 मंथ का चार्ट पैटर्न। अब हम करने वाले हैं बड़े सा टेक्निकल एनालिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी। ये देखो 2003 में लगभग लिस्ट हुई थी कंपनी, वहाँ से देखो लगभग 2015 तक कैसे देखो सीधा ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, कहीं पे भी देखो ये वाली ग्रोथ कितनी अच्छी है ना, ऐसी ग्रोथ होती तो कितनी बढ़िया बात थी। देखो अब यहाँ 2015 तक तो बढ़िया ग्रोथ दिखाई। जिसने भी 2015 में बाय किया होगा उसको अभी तक कोई रिटर्न ही नहीं मिला होगा, है ना, क्योंकि 1000 का चल रहा था, 1900 का लेवल। कोरोना क्रैश में लगभग 500 के भी नीचे आ गया था, फिर उठ के गया था 1000 के लेवल तक गया था, फिर उसके बाद वापस आ गया 738 पे। चलो इस पूरे टाइम में भले इसने रिटर्न नहीं दिए, पर अभी जैसे EV सेक्टर आने वाला है, फ्यूचर है, और कंपनी ने वैसे भी एक्सपेंशन किया है अपना। बस दिक्कत कहाँ आ रही है कि मैन्युफैक्चर होना बंद हो गए हैं इसके बैटरीज, बस इसलिए ये रुका हुआ है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी बेचा है, और इसलिए इसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आएंगे। जैसे ये सब सुधरता है और कंपनी फिर एक्सपेंशन कर रही है, उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे फिर अच्छा खासा मार्जिन निकालेगी कंपनी, प्रॉफिट लेगी, और फिर उस टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें बाय करेंगे, फिर ये अच्छे से भागेगा। उस लेवल पे जो भागेगा तो काफ़ी शानदार सीधा भागेगा, क्योंकि मैंने बताया ना आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स कब बाय करते हैं, जब प्रॉफिट दिखता है कंपनी में अच्छा खासा। देखो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि ये शेयर कब भागेगा। पहला, जब ये दोनों जो न्यूज़ चल रही, जो नोटिस आया है, ये सब हट जाएगा, मैन्युफैक्चर होना बंद हो जाएगा, उसी न्यूज़ के चलते भी भागेगा। और दूसरा, जब ये एक्सपेंशन कर रही है उसके बाद जब ये प्रॉफिट निकालेगी, तो जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें बाय करेंगे तब, ये दोनों रीजंस की वजह से ये भागेगा, अच्छे खासा ऊपर जाएगा, अच्छे खासे टारगेट टच करेगा, ये दोनों रीज़न। क्योंकि देखो रिटेल इन्वेस्टर्स अकेले किसी शेयर को भगा नहीं सकते, कर सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, लेकिन जब तक कोई बड़ी पार्टी बाय नहीं करेगी, फॉरेन इन्वेस्टर जैसी या DII म्यूचुअल फंड्स स्टैक नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कम चांसेस होते हैं भागने के। देखो अभी 1 मंथ में RSI 47 का चल रहा है ना, इससे नीचे भी जा सकता है। मतलब देखो यहाँ पे लगभग 34 का चला गया था कोरोना क्रैश में, उससे पहले 2008 के क्रैश में भी। देखो यहाँ से थोड़े बहुत गिरावट के चांसेस हैं, क्योंकि अभी भी मैन्युफैक्चर होना चालू नहीं हुआ है, और दूसरा क्या, रिज़ल्ट्स अगर अच्छे नहीं आए तो क्वार्टर के, इनमें से अगर एक चीज़ भी पॉजिटिव में बदल जाती है, मतलब न्यूज़ मैन्युफैक्चर होना चालू हो जाएगा, तो भी ये यहीं पर ट्राई करेगा, भले ही रिज़ल्ट्स अच्छे ना आए, पर ये 700-800 यहाँ तक करता रहेगा ऊपर नीचे। देखो 1 डे में RSI चल रहा है 39.92 का। देखो काफ़ी देर से, मतलब लगभग 2021 के स्टार्टिंग से ही मान लो, एक आध महीने बाद से ही लगभग ये मान लो 45 के नीचे ही RSI चल रहा है, यानी ओवर सेलिंग ही चल रही है इसमें। वहीं देखो 1 डे के चार्ट पैटर्न में भी कितना अच्छा वो ले रखा है सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे भी 738 के नीचे लगभग जाना चाह रहा था पर नहीं जा पाया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, आप मान सकते हो 735 का मान सकते हो।
देखो ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ेगा नहीं, तोड़ सकता है अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर भी अगर सेल करता है या ये न्यूज़ काफ़ी दिनों तक चलती है, पर मुश्किल है थोड़ा। या तो क्वार्टर 1 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो भी इस लेवल को तोड़ सकता है। अगर साथ में ये वाली न्यूज़ आ जाती है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिया है तो ज़रूर नहीं तोड़ेगा। अब उनके लिए बता दूँ, जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो या तो वेट कर सकते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, लेकिन पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं, पूरी पावर के साथ नहीं। आप मान लो अगर 10 शेयर बाय करना चाह रहे हो तो इस लेवल पे आप या 3 या 4 बाय कर सकते हो। इससे आप दोनों तरफ से सेफ हो जाओगे। जब भागता है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी और गिरता है तो फिर आप एवरेज कर लेना, और या फिर दूसरा ऑप्शन आप वेट कर सकते हो थोड़ा। दोनों में से कोई भी अच्छी चीज़ हो जाए, मैंने बताया ना आपको, या तो मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाए या फिर क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स अच्छे आए, तभी आप ले सकते हो फ्रेश एंट्री। और रही बात जो अभी न्यूज़ चल रही है वो सब कंपनी संभाल लेगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बाइंग के लिए अच्छा मौका है लेकिन कम एक्सपोजर के साथ ही। और रही बात जिसने पहले से ही बाइंग कर रखी है और ऊपर के लेवल पे बाइंग कर रखी है, वो लोग क्या करें, देखो अगर आपने ज़्यादा ऊपर लेवल पे बाय कर रखा है, 900 से भी ऊपर का आपका एवरेज ट्रेड प्राइस है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों में से कोई भी अच्छी न्यूज़ मिलती है आपको, वैसे ही आप एवरेज कर सकते हो। अभी के लिए थोड़ा वेट कर सकते हो क्योंकि देखो अभी लगभग 738 की लाइन पे लगा हुआ है। यहाँ से नीचे तोड़ता है तो फिर गिरावट आ सकती है, इसीलिए बोल रहा हूँ, दोनों तरफ से सेफ होने के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो अभी वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी फॉलो करो, और आपको लग रहा है तो आप थोड़ा बहुत अभी की लेवल पे एवरेज कर सकते हो, पर ये याद रखना कि आपका एवरेज करते करते ज़्यादा एक्सपोजर ना हो जाए कंपनी में, इसीलिए बोल रहा हूँ बस। क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% देना होता है एक कंपनी में, लॉन्ग टर्म के लिए सेफ होता है। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया, नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए कंपनी के, पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए, कब भागेगा, कहाँ तक टारगेट है या कहाँ तक गिर सकता है, कब भागेगा, सब कुछ रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो जल्दी से, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों ऐसा वीडियो बनाने में। अब देखो आपको अमर राजा बैटरी से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा होगा। बस आपका छोटा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देता है आपके लिए और भी ऐसी ऐसी वीडियो बनाने के लिए। ऐसी क्वालिटी वीडियोस आपको कोई और बनाकर नहीं देगा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना आपके फ्रेंड्स के साथ, या रिलेशन में कोई फंसा हो इस शेयर में, या बाइंग करने की सोच रहा हो या सेलिंग करने की सोच रहा हो, उसको काफ़ी हेल्प होगी इस वीडियो से। तो दोस्तों जिसने भी वीडियो को पूरा देखा और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इस वीडियो में, आपको कोई डाउट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों, गुड।